Hello everyone. Let us continue chapter 9, placing an adverb of class 8th English grammar students. चैप्टर 9 प्लेसिंग एन एडवर्ब हम लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं और आज इसे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्लेसिंग एन एडवर्ब का मीनिंग है एडवर्ब को प्लेस करना, एडवर्ब का यूज करना। लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। इफ द एडवर्ब और adverb phrase qualifies an adjective, an adverb or a clause, it is placed immediately before the word या words it qualifies। यदि adverb या adverb phrase एक adjective को या एक adverb को या एक clause को describe करता है तो जिस word को ये describe करता है उसके ठीक पहले इसका यूज किया जाता है। एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को या एक एडवर्ब को या एक क्लॉज को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मीन्स उसके बारे में हमें बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है कि वह कैसा है। तो एडवर्ब का हमें यूज कहाँ करना है? उस वर्ड के ठीक पहले, जैसे ये डिस्क्राइब करता है तो ये वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है या क्लॉज भी हो सकता है। Let's see the example. She was half serious. इस सेंटेंस में serious एडजेक्टिव है और half एडवर्ब है। तो half serious, she was half serious, वह half serious थी, आधा सीरियस थी। तो serious एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को यहाँ डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है half, जो कि एक एडवर्ब है। इसीलिए हाफ का यूज किया गया है सीरियस से ठीक पहले, एडजेक्टिव से ठीक पहले। द चाइल्ड वॉज बीपिंग वेरी बिटरली। बिटरली क्या है? एडवर्ब है। तो और वेरी भी एडवर्ब है। तो बिटरली एडवर्ब को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड वेरी। बच्चा रो रहा था, कैसे? वेरी बिटरली, बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ पर दोनों ही एडवर्ब हैं। तो एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, राइट। जिस एडवर्ब को ये डिस्क्राइब करता है उसके ठीक पहले इसका यूज किया जाता है। ही वॉज सिटिंग जस्ट बिहाइंड मी फ्रेज। तो बिहाइंड मी फ्रेज है और फ्रेज को ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड जस्ट। जस्ट का एडवर्ब, इसलिए एडवर्ब का यूज फ्रेज से ठीक पहले किया गया है। आई विल हेल्प यू ओनली इफ यू वर्क हार्ड। ओनली एडवर्ब है, इफ यू वर्क हार्ड क्लॉज है। Wherever enough is used as an adverb, it is placed after the word that it is qualified। जब enough का यूज एक एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो हमें इसका यूज कहाँ करना है? उस वर्ड के बाद में करना है जिसको ये डिस्क्राइब करता है। enough का यूज अगर एक एडवर्ब के रूप में किया जाता है या एडवर्ब के रूप में आप करते हैं तो इनफ का हमें यूज कहाँ पे करना है? उस वर्ड के ठीक बाद में करना है जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। लेकिन जहाँ इनफ का यूज एक एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, अगर आप इनफ का यूज एक एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका यूज आपको करना है उस नाउन से पहले या बाद में। नाउन से पहले भी किया जा सकता है, नाउन के बाद में भी, जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करता है, जिस नाउन को यह डिस्क्राइब करता है। क्योंकि एक एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं इनफ की। तो इनफ का हमें यूज दो तरह से करना है। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। ही इज रिच इनफ टू बाय अ कार। वह कार खरीदने के लिए काफ़ी रिच है। तो यहाँ पर यूज किया गया इनफ का एडवर्ब के रूप में, एज एन एडवर्ब, राइट। तो इसीलिए इनफ का यूज कहाँ किया गया? रिच के बाद में, आफ्टर द वर्ड दैट इट क्वालिफाइज। क्योंकि इनफ रिच को क्वालिफाई करता है, रिच को डिस्क्राइब करता है कि वह कितना रिच है। ही एक्टेड वाइजली इनफ टू विन प्रेज। एडवर्ब कौन सा यहाँ पर? इनफ, राइट। इनफ का यूज एडवर्ब के रूप में किया गया है। और वाइजली क्या है? वाइजली वो वर्ड है जिसे ये डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर।
देयर इज इनफ फूड, तो यहाँ पर इनफ का यूज किया गया एडजेक्टिव के रूप में, इसीलिए फूड क्या है, नाउन, नाउन से पहले इसका यूज किया गया इनफ का। नंबर 4 सेंटेंस में आई डिड नॉट गेट इनफ टाइम टू राइट द टेस्ट, इनफ का यूज किया गया एडजेक्टिव रूप में, राइट। तो टाइम क्या है यहाँ पर, नाउन, टाइम का यूज किया गया नाउन के रूप में, इसलिए यहाँ यूज किया गया इनफ का नाउन से पहले। क्लियर। इफ द वर्ब टू बी क्वालिफाइड इज intransitive, the qualifying adverb is placed immediately after it। जब वर्ब intransitive वर्ब हो तो हमें एडवर्ब का यूज कहाँ करना है, उसके ठीक बाद करना है, उस वर्ब के ठीक बाद में करना है। अगर वर्ब intransitive है, intransitive वर्ब जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिस वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती या उसको नीड नहीं होती है वर्ब को सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। वी लिड हैप्पीली, हम रहे कैसे, हैप्पीली, तो हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है, और ये सेंटेंस है इंट्रांसिटिव, इस सेंटेंस में वर्ब कैसा, इंट्रांसिटिव वर्ब है। शी डांस्ड ब्यूटीफुली, उसने डांस किया कैसे, ब्यूटीफुली, तो डांस्ड क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज किया गया है उसमें हमें एडवर्ब का यूज कहाँ करना है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद में करना है। क्लियर। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जिसमें हम यूज करते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, रेयरली, सेल्डम, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब क्वालिफाइड बाय देम, और इनका यूज हमें क्या करना है, वर्ब से पहले जिसे ये डिस्क्राइब करते हैं। अब वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, ऑलवेज का यूज कहाँ किया गया, स्पोक से पहले, स्पोक क्या है, वर्ब है। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलता है, कैसा, क्या बोलता है, सच बोलता है। तो स्पोक वर्ब है, वर्ब से पहले यूज किया है ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम को। ही नेवर टोल्ड अ लाई, टोल्ड से पहले यूज किया गया नेवर का। सी ऑफन केम लेट, केम से पहले यूज किया गया है, राइट। नंबर नेक्स्ट लेते हैं। इफ द वर्ब टू बी क्वालिफाइड इज ट्रांसिटिव, the qualifying adverb must not be placed between the verb and its object। अगर वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है, वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव है, जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया जाना नीड है, ऑब्जेक्ट की नीड है, वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट की नीड होती है या वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है तो इस वर्ब को कहा जाता है ट्रांसिटिव वर्ब। तो हमें एडवर्ब का यूज कहाँ करना है, एडवर्ब का यूज हमें वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं करना, या तो हम उसके पहले करेंगे या उसके एंड में करेंगे। फर्स्ट, ही सर्व्ड हिज मास्टर सिंसियरली, सिंसियरली एडवर्ब है, ही सर्व्ड हिज मास्टर, तो यहाँ पर हिज मास्टर ऑब्जेक्ट है, सर्व्ड वर्ब है, इन दोनों के बीच में सिंसियरली यूज नहीं करना है। सेकेंड सेंटेंस, वी डिड आवर वर्क पेशेंसली, वी डिड वर्ब हो गया, अवर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें एडवर्ब को यूज नहीं करना, या तो एंड में करेंगे या हम बिगनिंग में करेंगे। नंबर थर्ड, आई हुरेडली रोट माई आंसर, तो देखिए यहाँ पर हुरेडली को यूज कहाँ किया, रोट वर्ब से पहले। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द वर्ब टू बी क्वालिफाइड इज ट्रांसिटिव, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट लेते हैं। बट इफ द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ गुड मैनी वर्ड्स द एडवर्ब मे कम बिटवीन द वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। अब हमें एडवर्ब को वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यूज करना है। कब करना है, जब ऑब्जेक्ट कई अच्छे वर्ड से बना गया है, मैनी गुड मैनी वर्ड्स, कंसिस्ट ऑफ अ गुड मैनी वर्ड्स, बहुत से गुड वर्ड से बना हुआ है, तब हम वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। आई थैंक होल हार्टेडली ऑल दोज हु हैव हेल्प्ड मी, थैंक वर्ब है, ऑल दोज
हु हैव हेल्प मी, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, जिससे पहले आपको यूज करना है एडवर्ब का। द टीचर करेक्टेड टुडे ऑल द एक्सरसाइज वी हैड रिटन, यहाँ करेक्टेड और ऑल द एक्सरसाइज के बीच में यूज किया गया टुडे का एडवर्ब का। क्लियर। इफ द टेंस ऑफ द वर्ब इज फाउंड बाय एन ऑक्सिलरी, जब टेंस, इफ द टेंस ऑफ द वर्ब इज फाउंड बाय एन ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या होता है, ऑक्सिलरी होता है हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एज एम आर जिसमें यूज होता है। द एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल वर्ब एंड इट्स ऑक्सिलरी, जब टेंस जिसमें कि वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब से बना है, यानी कि जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है, तो हमें एडवर्ब का यूज कहाँ करना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज करना है। सिंपल आपको समझना है, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब का यूज भी किया गया है, तो आपको एडवर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करना है। आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट इट, यहाँ पर कम्प्लीटली यूज किया गया है, मेन वर्ब ये आपका हैड है। तो ये टेंस है, कुछ टेंस में क्या होता है, वर्ब के साथ प्रिंसिपल वर्ब भी यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रिंसिपल वर्ब का भी यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में एडवर्ब का यूज किया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच। He has suddenly made huge profits, has made, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सडनली यूज किया गया एडवर्ब। ही इज ऑलमोस्ट डाइंग, इज हेल्पिंग वर्ब है और डाइंग क्या है आपका, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, जिसके बीच में ऑलमोस्ट है एडवर्ब। इफ एन एडवर्ब क्वालिफाइज द एंटायर सेंटेंस, जब एडवर्ब पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, जब एडवर्ब एंटायर सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है, तो इसको हमें यूज कहाँ करना है, सेंटेंस के बिगनिंग में यूज करना है एडवर्ब को। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज वर्ड क्या है, पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। नेवर टेल अ लाई, नेवर। Unfortunately, the thief was not caught. Luckily, no one was inside when the roof fell. जब इंटायर सेंटेंस को कोई वर्ड एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, तो इसका एडवर्ब का यूज आपको सेंटेंस के बिगनिंग में करना है, बिगनिंग में शुरू में करना है। द एडवर्ब ओनली शुड बी प्लेस्ड केयरफुली इन द सेंटेंस। अब एडवर्ब ओनली की बात करते हैं। ओनली एडवर्ब का यूज हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। इट शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड और वर्ड्स इट हैज़ टू मॉडिफाई, जिस वर्ड को या वर्ड्स को ये मॉडिफाई करता है उसके ठीक पहले इसका यूज किया जाना चाहिए। आई कुड वर्क ओनली टू सम्स, ओनली टू सम्स, टू सम्स से पहले यूज किया गया ओनली का, तो टू सम्स को ही हमने डिस्क्राइब करना था यहाँ पर। ओनली जॉन कुड टेल द ट्रूथ, जॉन, तो जॉन को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सच्चाई बता सकता है, इससे पहले जो ओनली का यूज किया गया। आई प्रेज हिम ओनली व्हेन ही वर्क्स हार्ड, तो ओनली का यूज कहाँ किया है, व्हेन ही वर्क्स हार्ड से पहले। इन फ्रेज को ये डिस्क्राइब करता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ ओनली इन इट। अब ओनली का यूज डिफरेंट पोजीशन में किया गया, इसीलिए इनका डिफरेंट मीनिंग भी है सेंटेंस का। ओनली ही प्रॉमिस्ड टू टीच मी, उसने मुझे पढ़ाने के लिए केवल प्रॉमिस किया। ही ओनली प्रॉमिस्ड टू टीच मी, ही ओनली, वह अकेला है जिसने मुझे प्रॉमिस किया पढ़ाने का। डिफरेंट मीनिंग हो गया ओनली का यूज करने से। ही प्रॉमिस्ड ओनली टू टीच मी, उसे प्रॉमिस किया किस चीज़ का, ओनली टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए केवल। ही प्रॉमिस्ड टू टीच मी ओनली, ही प्रॉमिस्ड टू टीच मी ओनली, उसने केवल मुझे ही पढ़ाने का प्रॉमिस किया। नंबर 5 सेंटेंस रॉन्ग क्यों है,
Sentence 5 is incorrect since an adverb cannot be placed between a transitive verb and its object. क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें ओनली का यूज नहीं करना, जो कि एक एडवर्ब है। क्लियर? इसलिए रॉन्ग है सेंटेंस नंबर 5। द फॉलोइंग एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड आफ्टर बी और एनी ऑक्सिलरी। बी का हम यूज़ कैसे करते हैं? बी का हम यूज़ करते हैं इज एम आर के रूप में, या वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या कोई दूसरा ऑक्सिलरी भी हो सकता है। द फॉलोइंग एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड आफ्टर। तो ये जो एडवर्ब्स दिए गए हैं, ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, हार्डली, स्केयरली, इनका यूज़ हमें कहाँ करना है? बी के रूप में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। ही कुड हार्डली वॉक। कुड आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। शी इज हार्डली 10 years old। बी एज के रूप में यूज किया गया है। ही वॉज नियरली किल्ड इन द एक्सीडेंट। वाज ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, जिसके बाद आपको यूज करना है ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, हार्डली और स्केरली एडवर्ब को। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट इस सेंटेंस विद द गिवन एडवर्ब। यहाँ आपको कुछ एडवर्ब दिए गए, इनको आपको यूज करना सेंटेंस के साथ करेक्ट प्लेस पर। यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है जहाँ पे आपको एडवर्ब का यूज करना है। फर्स्ट है आरव एज 6 feet टॉल। ऑलमोस्ट का यूज आप कहाँ करेंगे? आरव एज ऑलमोस्ट 6 feet टॉल। सेकेंड में आई ऑफन गो टू वॉच मूवीज। नंबर थर्ड, मिस्टर राम इज जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक। नंबर फोर, आई हैव नेवर सीन एन एलिफेंट। नंबर फाइव, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर वर्क। माई फादर इज जनरली वेरी बिजी। दमन's actions have quite upset me. Number 8, Simmi scarcely knows what to do now. 9, जिसमें आपको यूज करना ऑलवेज का। सी हैज ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। नंबर 10, अंजू समटाइम्स फॉरगेट्स हर होमवर्क। 11 में सी यूजली डज नॉट हर होमवर्क इन द इवनिंग। 12, द पोर्टर वाज हार्डली एबल टू कैरी माई लगेज। 13, हिज employers even offered him higher wages. 14, he has quite recovered from her illness. Number 15, he could solve only 2 problems. Raman served his parents sincerely. Next, he is still working in the garden. 18, I need hardly say that he did well. 19 में आप यूज करेंगे ऑलरेडी का, द पोस्टमैन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। 20, शी डजंट यूजली कम लेट डज सी। नाउ योर चैप्टर इज completed. Thank you everyone.